हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। शानदार इसलिए कि कम से कम पैसे से कम मतलब 80 रुपए से 100 रुपए से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। कमाई की बात करूंगा दोस्तों, मिनिमम कम से कम एक दिन में 2000 रुपए तो आप आराम से कमाओगे दोस्तों। मतलब महीने का 60,000 रुपए कमाई होगा। मिनिमम लागत 80 रुपए से 100 रुपए से भी ये बिजनेस शुरू करके महीने में 60,000 रुपए कमाई होने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? और ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, कैसे ये बिजनेस करना है और कहां से करना है, पूरा डिटेल जानेंगे दोस्तों इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो का मतलब पूरा आप अंत तक देखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आ जाए कि यार ये बिजनेस कौन सा है और कैसे कैसे करके लोग कमा रहे पैसे और आप भी कैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया का पूरा जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस आइडिया में जो भी आपको डाउट आता है, जहां पे भी आपका सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना भी मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से ही आपका डाउट क्लियर करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, चाय का बिजनेस आइडिया। चाय का नाम सुनते आपका मन पे एक सवाल आ रहा होगा, यार ये तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे होटल की बात कर रहा हूँ, होटल डाल के, चाय का शॉप डाल के जो चाय बेचने की बात कर रहा हूँ, ऐसा आपका मन पे सवाल आ रहा होगा। नहीं है दोस्तों, चाय आपको बैठ के बेचना ही नहीं है। बहुत सारे जो लोग चाय का जो बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े चाय का दुकान है, तो वो लोग का क्या करते हैं दोस्तों, उनका अलग ट्रिक है। ट्रिक कैसे है कि वो लोग कस्टमर का इंतजार करता है। कस्टमर आएगा, चाय पिएगा, चाय का शल होगा, तब उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस में, इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक अलग तरीके का ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरे के जैसे कस्टमर का वेट यहां पे नहीं करना है आपको। इस बिजनेस में कस्टमर का वेट नहीं करना है कि कस्टमर के पास खुद आपको जाना है। तो खुद आप सोच लीजिए, कस्टमर के पास आप खुद जाओगे तो चाय बिकेगा बिकेगा और कमाई होगा ही होगा। और कैसा ट्रिक है और कैसा ये बिजनेस करना है और कैसे हर दिन मिनिमम 2000 रुपए कमाना है, तो आपको क्लियर समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा दोस्तों। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पहली बात, ये बिजनेस आप शुरू करोगे ना दोस्तों, ये एक छोटा सा गैस सिलेंडर आपको लेना पड़ेगा। वो गैस सिलेंडर का पैसे इस बिजनेस का जो लागत में मैंने इन्वॉल्व नहीं किया हूं, जोड़ा नहीं हूं पैसे, क्योंकि गैस का जो सिलेंडर है ना, आपको अलग बिजनेस में, अलग अलग तरीके के बिजनेस में भी काम आता है। गैस सिलेंडर जो है 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए, 1200 रुपए में आपको मिलेगा। वो पैसे इस बिजनेस में मैं नहीं जोड़ा हूं, इसीलिए कि अलग अलग तरीके के बिजनेस में भी काम आता है। और जो छोटा सा जो गैस सिलेंडर घर के लिए भी काम आता है, ये बहुत जगहों पे काम आता है, तो वो उसका पैसा मैंने इस बिजनेस में नहीं जोड़ा हूं। क्लियर है दोस्तों? आपको एक छोटा सा गैस सिलेंडर लेके ये बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि ये बिजनेस कौन कर सकता है बोलेगा तो कोई भी कर सकता है दोस्तों, और कहीं से भी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो 80 से 100 रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा। और बिजनेस कैसे करना है मैं क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा। थोड़ा बहुत आपको ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। यही तो ट्रिक है इस बिजनेस आइडिया का। जैसे आप मिनिमम सुबह 1000 रुपए, शाम को 1000 रुपए आराम से कमाओगे। क्लियर है दोस्तों? पहले क्या कीजिए दोस्तों, वीकली बाजार रहते हैं गांव में। देखिए, आज इस गांव में संडे के दिन इस गांव में बाजार है, तो मंडे के दिन दूसरा गांव में रहता है, और ट्यूसडे के दिन और तीसरा गांव में। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांव में अलग अलग दिन के हिसाब से बाजार चलता है। ये तो आप लोगों को मालूम है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आज हमारा गांव में जो बाजार है, समझ लो, उस बाजार में दोस्तों सुबह सुबह आपको जाना है। सुबह सुबह मतलब 7-8 बजे तक आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। उस बाजार में पहुंचने से पहले मटेरियल की बात करूंगा, आपको क्या क्या लेके जाना है। एक बैग में एक छोटा सा सिलेंडर हो गया, और चाय बनाने के लिए जो भी बर्तन लगता है वो बर्तन आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूध का पैकेट, जो शुगर और जो चाय पत्ती, ये 3 आइटम आपको लेके जाना पड़ेगा। साथ में डिस्पोजल जो कप आता है, डिस्पोजल कप दोस्तों 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, अलग अलग तरह का जो क्वालिटी का। मिनिमम बंडल में ना, एक बंडल में 30 रुपए का भी एक बंडल हो गया, 100 कप उसमें मिलता है। 100 कप का जो पैकेट का बंडल पे 30 रुपए लगता है आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल तौर पर लेके चल रहा हूं, आप एक बाजार में एक कोने से आपको चाय बनाना है। जैसे कि कैसे चाय बनाना मैं आपको बताऊंगा। 1 लीटर दूध का जो पैकेट में
मिनिमम 20 कप चाय बनना चाहिए दोस्तों, आराम से बनता है। 1 लीटर की बात कर रहा हूँ। 1 लीटर में थोड़ा बहुत आप उसमें पानी भी तो मिक्स करना ही पड़ेगा, इतना गाढ़ा भी चाय बना नहीं सकते। पानी भी मिक्स करके मिनिमम 20 कप चाय आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें 1 लीटर दूध, मतलब 20 कप चाय में आपको 10 रुपए का शुगर और 10 रुपए का चाय पत्ती भी बोलेगा। तो 1 लीटर जो दूध का पैकेट में आपका जो लागत की बात कर रहा हूँ, 60 रुपए में 1 लीटर दूध आ जाएगा, और 10 रुपए का शुगर और 10 रुपए का चाय पत्ती मिला के 80 रुपए हो गए दोस्तों। 80 रुपए से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो आप। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपको एक जगह बैठ के चाय तैयार करना है, और एक थर्मस में या ये केटली में चाय जो बनाता है, घर पे सभी के घर पे होता है, तो उसमें आपको चाय पैक करना है। थर्मस लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा देर तक चाय गर्म रहता है। आपको लोग जो आया रहता है, जो बाजार में जो सेलर मतलब जो सब्जी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, कोई भी सामान बेचने वाले, जो बेचने के लिए जो लोग आया रहते हैं ना, उनको चाय बेचना है आपको। वो लोग क्यों खरीदेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर तरीके से। जो सेलर है, अभी एग्जांपल मैं एक सब्जी बेचने वाला हूँ, समझ लो मेरे को सब्जी बेचना है, ये फलाना गांव का जो बाजार में मुझे जाना है, तो सुबह सुबह जल्दी उठ के मुझे सब्जी भी लाना है मार्केट से, और वो सुबह सुबह उस जगह पे जहाँ पे बाजार है वहाँ पे मुझे पहुँचना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ना वहाँ पे जगह पकड़ना पड़ता है उनको। मुझे दिन भर बैठ के मेरा सब्जी बेचना है, तो मुझे जगह की तो जरूरत है। इसलिए वो जगह पकड़ने का चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को ना जगह मिलता नहीं है बाजार में, ठीक है, इसलिए वो जगह पकड़ने के चक्कर में सुबह चाय नाश्ता का मुझे कोई ये नहीं रहता है, हिसाब नहीं रहता है, मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे पहले जाके जगह पकड़ना है। मेरा सब्जी सब कुछ बेच रहे हैं, तो अच्छा जगह मुझे पकड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के वहाँ पे जगह पकड़ने के लिए वहाँ पे मैं जाना पड़ेगा। वो लोग जगह पकड़ने के चक्कर में सुबह चाय नाश्ता भी नहीं मिलता है उनको, जाके जगह पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी आ जाता है, ठीक है। उनको आपको चाय बेचना है, तो आप खुद सोच लीजिए, आप एक सेलर हो, मतलब आप एक कपड़ा बेचने के लिए कोई दूसरा बाजार में गया है, आपको सुबह चाय नाश्ता का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपको पहले जाके जगह पकड़ने का चक्कर में आप जल्दी जल्दी सुबह उठ के आ जाते हो, तो आपके पास आपका हाथ में खुद कोई भी आके कोई भी चाय बेचने वाला चाय ला के देगा, तो आप चाय पियोगे नहीं पियोगे। पहली बात है कि 100% इसीलिए पियोगे, तो जगह पकड़ने के चक्कर में आप सुबह चाय नाश्ता भी नहीं किया रहता है, और जगह पकड़ने के चक्कर में आपने जो सामान वहां पे बिछाना है, लेआउट करना है, तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बाजार 9-10 बजे से बाजार में जो सामान लेने वाले जो भी लोग आते रहते हैं, उस समय लोग आना जाना शुरू हो जाएगा, सामान बिकना शुरू हो जाएगा, तब आपको आपका सामान छोड़ के होटल में जाके चाय ले के पीने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो उस समय आपका हाथ में कोई भी आके चाय का जो चाय कप दे देगा, चाय दे देगा, तो आप लोगे नहीं लोगे, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। बहुत अलग तरीके का अच्छा तरह का ट्रिक है दोस्तों। सब लोग 100% मैं बोलता हूं, 100 लोगों में मिनिमम 90% लोग बैठ के चाय पीना उसी समय, मतलब कस्टमर इतना आते रहते हैं कि होटल में जाने के लिए उनको टाइम नहीं रहता है, तो उनका हाथ में आप चाय लोग लाके दोगे ना, 100 में 90% लोग लेता है। लेकिन यहाँ पे समझ लो पूरा बाजार में 1000 सेलर आया, 1000 लोग सेलर आए, समझ लो। जैसे कि सब्जी बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, चप्पल बेचने वाले, जो भी अलग अलग तरीके का जो भी सामान बेचने वाले, पूरा बाजार में 1000 लोग आया, समझ लो। 1000 लोग मतलब 500 लोग तो आया, 500 लोग तो आया, समझ लो। 500 लोगों में 100 लोग तो चाय लेगा दोस्तों, 100% लेगा। 100 लोग भी चाय लिया, तो सुबह सुबह आपको 100 चाय बेचने से 10 रुपए का एक कप मिला के 100 भी चाय बेचोगे ना, 1000 रुपए हो गए दोस्तों। और 100 कप आपको चाय बनाने में इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? 1 लीटर का पैकेट में आपको 20 कप चाय बना रहे हो, तो 5 लीटर दूध का पैकेट में आपने 100 कप चाय बनाया। 1 लीटर पैकेट में 20 कप के हिसाब से 5 लीटर का दूध पे आपने 100 कप बनाया, और 5 लीटर आपको 300 रुपए में मिलेगा। और शुगर गिगर चाय पत्ती मिला के 100 रुपए भी आप पकड़ लिया, तो भी 400 रुपए में
आपने 100 कप चाय बनाया और 100 कप चाय बेचा, 1 कप चाय 10 रुपए के हिसाब से 100 कप का सीधा हो गया दोस्तों 1000 रुपए। मतलब सुबह सुबह 1 से 2 घंटा या 3 घंटे में आपने 1000 रुपये कमाए, उसमें 400 रुपये भी आपका इन्वेस्टमेंट निकाल दिया ना, तो भी 600 रुपये आपको 2 से 3 घंटे में कमाया दोस्तों। वैसे सेम आपको शाम को करना है, सुबह शाम 2 टाइम तो चाय लेता ही लेता है दोस्तों। दो शाम को आप 100 कप बेचोगे तो एक दिन में, मतलब सुबह का 1000 रुपये, शाम का 1000 रुपये मिला के एक दिन में 2000 रुपये हो गया। 2000 दोस्तों खुद सोच लीजिए, सुबह 2-3 घंटा, शाम को 2-3 घंटा, बीच का टाइम में आप आराम कर सकते हो अपना घर पे जाके। और बीच में जो भी इतना टाइम बचता है ना, आप कुछ भी दूसरा भी काम कर सकते हो, दूसरा कोई भी सामान बेच सकते हो, दूसरा मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। सिर्फ सुबह शाम 2 टाइम निकाल के आपने 2 टाइम आपने मेहनत किया तो 1200 रुपये एक दिन का कमाई हो गया दोस्तों। और डेली के हिसाब से अलग अलग गांव में सुबह शाम ये 2 टाइम आप निकालोगे ना, हर दिन 2000 रुपये के हिसाब से दोस्तों महीने का 60,000 रुपये लिख के ले लो, आराम से हो जाएगा। क्योंकि 100 कप चाय इतना भीड़ भाड़ एरिया में, इतना बाजार में आराम से बेचोगे दोस्तों। ये लिख के रख लो, मैंने 100 कप बहुत कम रेट, कम ही कप लेके चल रहा हूं। आप 150-200 भी एक टाइम पे आराम से बेचोगे। मिनिमम ना एक बाजार में मिनिमम 500 से 1000 लोग सेलर आया रहता है, उसमें से मैंने सिर्फ 10% लिया हूं। 1000 लोगों में सिर्फ 100 लोग भी चाय लिया तो 100 कप बिक गया आपका, तो 1000 रुपये हो गया। और बाजार में ना रोक चलता है, उधारी गिधारी नहीं चलता है, क्योंकि आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन आप उनको ये मदद कर रहे हो कि उनको बैठे बैठे चाय ला के दे रहे हो। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं, उनको चाय पीने का रहता है, नाश्ता करने का रहता है, लेकिन बाजार में कस्टमर आना जाना शुरू हो गया रहता है, उस समय उनको उठ के जाके होटल में जाके चाय पीने के लिए टाइम नहीं रहता है। और होटल में भी वो लोग गए ना, 10 रुपये में कोई भी चाय नहीं देगा। चाय 10 रुपये में भी दिया तो होटल में भी उनको 10 रुपये देना ही है, तो उसमें आप उनको बैठे बैठे ला के दे रहे हो तो आपको भी 10 रुपये देना ही है। तो उनको क्या दिक्कत है आपसे लेने में, आराम से लेगा। क्योंकि होटल में भी जाके उनको पैसे देना है उतना, और आपको भी पैसा देना है। और आपको पैसा दे के आपसे चाय लेने से उनका टाइम बच रहा है, उनका मेहनत बच रहा है। उठ के अपना सामान सब कुछ छोड़ के जाके होटल में जाके चाय पीने का इतना मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, आप उनको बैठा बैठा के ले जाके दे रहे हो, तो आपसे क्यों नहीं लेगा। 1000 में वो चाय एक ऐसा है दोस्तों, भूख भी मिट जाता है चाय से। क्योंकि उनका धंधा इतना चलते रहता है, बाजार में इतना लोग कस्टमर घूमते रहता है कि उनका पैसा देके उनका जब भूख भी लगता है तो चाय पीने से उनका भूख भी मिट जाता है दोस्तों। इसीलिए चाय पीना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इंडिया में नहीं है, पूरा दुनिया में तो चाय का कितना वैल्यू है ये तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों। इसीलिए चाय एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, हर लोग चाय पीता है। चाय के लिए कोई एज की ज़रूरत नहीं, कोई लेडी जेंट्स बच्चे बुजुर्ग कोई ज़रूरत नहीं, सब लोग चाय पीता है। और 1000 में सिर्फ 10%, मतलब 100 लोग भी चाय पिया तो 1000 रुपये आपका कमाई हो गया दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स करके बताइए, ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत है। और कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ना ये बाजार का कोई छोटा सा इतना ही एरिया में बैठ के आप चाय बनाओगे, 10-15 मिनट में आप चाय बनाओगे। 10-15 मिनट में चाय बनाना है, थर्मस में पैक कर रहा है, सिर्फ जो बेचने के लिए जो सेलर बैठे रहते हैं ना उनको चाय देना है ले जाके। और रोक बैठ ठोक पैसे कोई उधारी गिधारी नहीं। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकता है और ये बिजनेस करने से आपका कितना कमाई हो सकता है। प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ये बिजनेस करने में जो भी आपको डाउट है, सवाल है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं। हाँ, ये डाउट हो सकता है जरूर, मेरे हिसाब से ये बिजनेस करने में आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा। आप शर्म छोड़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसे करोगे दोस्तों। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों, शर्म करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप लीगल तरीके का काम कर रहे हो, आप मेहनत करने के काम कर रहे हो। आपके पास कोई भी दूसरा बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है तो आप पैसे जुटा रहे हो ये बिजनेस करके, तो इसमें शर्म वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों।
तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, और जहां पे भी जो भी डाउट है तो क्लियर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया का जो इस मेरा चैनल पे है दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना। मेरा वीडियो देखने से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा, और जो भी नया नया जो बिजनेस आइडिया मैं लाते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगा दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ ये एक यूनिक तरीके का, एक लीगल तरीके का, एक बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।